अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम हाँ बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लॉगरिथम। क्या टॉपिक है? आज हम ये सीखेंगे कि लॉगरिथम होता क्या है। लॉगरिथम बेसिकली क्या है कि आपको दो चीज़ें गिवन होती हैं। एक नंबर दिया हुआ होता है, दूसरा क्या दी हुई होती है? बेस। और आपने क्या मालूम करना होता है? लॉगरिथम मालूम करना होता है। मतलब ये मालूम करना होता है कि जो दिया गया नंबर है वो दी गई पावर कितनी पावर में आता है, दी गई बेस की कितनी पावर में आता है। फॉर एग्जांपल हमने लॉग मालूम करना है जी, लॉग ऑफ 100 लॉग ऑफ 100 मालूम करना है। बेस रखकर क्या जी? 10। तो 10 की कितनी पावर में जो है ना 100 आ जाता है? 10 की पावर 2 रखने से 100 आ जाता है ना। तो इसलिए log ऑफ 100 विद बेस 10 क्या आता है जी? इक्वल टू 2 आ जाता है। इसका क्या मतलब है कि log हमें ये बताता है कि जो जिस नंबर का हम log मालूम कर रहे हैं वो नंबर दी गई बेस की कितनी पावर में आता है। ये कंसेप्ट अगर आप समझ जाए ना तो जितने सवाल मर्जी आपको दे दिए जाए कि इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। देखें हमारे पास एक जनरल एक्सप्रेशन जो हम ज्यादातर यूज करते हैं वो क्या होता है जी? जनरल एक्सप्रेशन ये है कि y इज इक्वल टू a पावर x। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि y जो है वो a की पावर x के बराबर है। y जो है a की पावर x। अब इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आएगी? log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x। देखें इधर ये क्या बता रहा था, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या बता रही थी कि y बराबर है अगर a की पावर आप x ले लें। आंसर y कब आएगा? जब आप a की पावर x लेंगे क्या आ जाएगा? y आ जाएगा। मतलब y जो है a की पावर x में आता है, ऐसा ही है। और नीचे यही बात हमने लॉगरिथम में लिखी है, log ऑफ y विद बेस a इज इक्वल टू x के y का जो log अगर बेस a हो तो x के बराबर है कि y जो है a पावर x के बराबर है। ये बात बता रहा है, ऐसे ही। इसी तरह देखें एक और स्टेटमेंट में लिखता हूँ, log ऑफ 1000 log ऑफ विद बेस 10 किसके इक्वल होगी? 10 की क्या पावर लेने से 1000 आएगा? 3 पावर लेने से 1000 आएगा ना। इसलिए log ऑफ 1000 विद बेस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 आ जाएगा। ऐसा है या नहीं? अच्छा, फिर एक और मैं नंबर इधर लिखूं, log ऑफ 8 विद बेस 2। ये हमें किस 2 की कितनी पावर में आता है? इससे हमें ये पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से, ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये स्टेटमेंट हमें ये बताती है बेसिकली कि जो 8 है वो बराबर है 2 की पावर 3 के। ये अगर आप कंसेप्ट समझ जाए तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना कोई मुश्किल बात नहीं। फिर एक और नंबर में लिखता हूँ, log ऑफ 16 विद बेस 2। क्या आंसर आएगा? 4। क्या आएगा? 4। देखिए 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ऐसे ही है ना। तो इसलिए इधर क्या आएगा जी? 4। ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही है कि 16 इक्वल है 2 की पावर 4 के। तो इन शॉर्ट अगर इधर हो जी 20, इधर क्या हो? 20 तो नहीं आएगा, 32 हो। क्या हो? 32। और इधर बेस 2 हो तो क्या आंसर आएगा? 5 ना। 5 आ जाएगा। इसका log क्या आ जाएगा? log ऑफ 32 विद बेस 2 क्या आ जाएगा? 5। 32 का log अगर आपके पास बेस 2 है तो क्या आएगा? 5। मतलब ये है कि जो 32 है ये 2 की पावर 5 में आता है, सही है। मतलब हमें log ये बताता है, किसी भी नंबर का जो log होता है वो हमें ये बता रहा होता है कि ये नंबर दी गई बेस की कितनी पावर में आता है, ऐसे ही है। अब किसी भी तरह का आपको सवाल दिया जाए आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसे ही है। अच्छा, इनकी मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है log ऑफ 1000 विद बेस 10 इज इक्वल टू 3। बेसिकली ये बता रहा है कि जो 1000 है वो 10 की पावर 3 में आता है। तो इसे लिखना कोई मुश्किल बात है? 1000 इज इक्वल टू 10 पावर
अच्छा ये क्या बताता है? log ऑफ 8 विद बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये बता रहा है कि 8 का log जो है वो अगर बेस 2 हो तो 3 आता है। मतलब क्या हुआ कि 8 जो है 2 की पावर 3 में आता है। 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3। ये क्या बता रहा है? log ऑफ 16 विद बेस 2 इज इक्वल टू 4। मतलब ये बता रहा है कि 16 जो है 2 की पावर 4 में आता है। तो 16 इज इक्वल टू 2 पावर 4। ये क्या बता रहा है? log ऑफ 32 विद बेस 2 इज इक्वल टू 35। इट्स मीन ये बता रहा है कि जो 32 है वो 2 की पावर 5 में आता है। तो इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दो ऐसे करके। मतलब आप कोई भी सवाल आपको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है आप उसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिख सकते हो। लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा ये बात तो एक ये पहले दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के इस कंसेप्ट के रिलेटेड है, ऐसे ही है। अब कुछ ऐसा होगा कि आपको कहा जाएगा कि आप अननोन दिया जाएगा, इसी एक्सप्रेशन में क्या दिया जाएगा? अननोन। फॉर एग्जांपल log ऑफ में स्टेटमेंट की 100% ट्रू नहीं हो सकती, तो मैं इसलिए बुक से देखकर लिखता हूँ log ऑफ 343 विद बेस x इज इक्वल टू 3। अननोन की वैल्यू मालूम करें। तो पहले सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो 343 है वो इस अननोन की पावर 3 में आता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 लेने से 343 आ जाता है, ये हमने मालूम करना है। ऐसे ही सबसे पहले इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी ये बनेगी 343 इज इक्वल टू x पावर 3। ये कैसे मुझे पता चला कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनती है? क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है ये कहती है कि जो 343 है वो x की पावर 3 के इक्वल है। तो मैंने यही चीज मैथमेटिक्स की जुबान में लिख दी कि 343 इक्वल x की पावर 3 के। तो यहाँ पर 343 की आप क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन जी, सबसे छोटा नंबर ऐसा कौन सा जो 343 पर डिवाइड होता है? 3 नहीं डिवाइड होता, 3 नहीं होता। 7 4 का कितना आता है? 28। क्या बच गया? 6 को 3 के साथ लिखा 63। 9 7 का 63, 9 7 8, 7 का 49 और 7 1 का 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 का क्यूब। 3 दफा 7 है ना, इज इक्वल टू x का क्यूब इज इक्वल टू x का। ये दो स्टेटमेंट्स क्या रहे कि इक्वल है? ये दो स्टेटमेंट्स क्या है? इक्वल है। तो पावर जो है वो पावर के इक्वल है, ऐसे ही है। बेस बेस के इक्वल होगी ना, तो इंप्लाइज दैट की सिंबल लगानी है x इज इक्वल टू 7। अच्छा इसी सवाल में हमें और किसी जगह भी अननोन आ सकता है। इसी सवाल में हमें इधर 7 दिया हो सकता है, 7 दिया हो सकता है, और इधर क्या हो सकता है जी? अननोन वैल्यू। वो आप कैसे मालूम करेंगे? फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? ये क्या कह रहा है? 343 7 की पावर x में आता है। तो इसका मतलब है कि 343 इक्वल है जी 7 पावर x। 343 को हम लिख सकते हैं 7 का क्यूब इज इक्वल टू 7 की पावर x। फिर वही बात, ये 7 के इक्वल पावर के इक्वल होगी। क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स इक्वल है तो बेस के इक्वल होगी और पावर के। तो इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या जाएगा? 3। इस जगह अगर अननोन हो तो भी वैल्यू मालूम कर ली हमने, इस जगह था तब भी मालूम कर ली। अब ये नंबर भी अननोन हो सकता है, इसकी वैल्यू भी हम मालूम कर सकते। कैसे जी? अगर इधर 343 की जगह क्या दिया जाए जी? x, और इधर क्या हो? 3। अब इससे क्या पता चल रहा है? log ऑफ x विद बेस 7 इज इक्वल टू 3। मतलब एक नंबर है जो अननोन है वो 7 की पावर 3 में आता है। जो अननोन नंबर है वो 7 की पावर 3 में आता है। हमने अननोन नंबर को मालूम करना है, तो हम कहते हैं कि अननोन नंबर इक्वल है 7 पावर 3। 7 पावर 3 का आंसर क्या आता है? 343। तो अननोन नंबर किसके इक्वल आ जाएगा? 343। तो अब पूरी एक्सरसाइज आपने हल करनी है, चाहे जिस तरह का मर्जी सवाल आए, ठीक है।